अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, वी कंप्लीटेड इंटीजर, है ना, कंप्लीटेड, वी कंप्लीटेड कंडीशन, कंप्लीटेड, वी कंप्लीटेड लूपिंग, लूपिंग में हमने कंप्लीट किया फॉर लूप और वाइल लूप, है कि नहीं, और फंक्शन, है ना, डन। नाउ लेट्स गो फॉर, हमने इंटीजर कर लिया, अब स्ट्रिंग पे जाते हैं, ठीक है, लेट्स गो टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज सो सिंपल, एक्चुअली बहुत सिंपल है स्ट्रिंग, समझना और पढ़ना दोनों बहुत आसान है। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू द स्ट्रिंग, जस्ट देखो यहाँ पर स्ट्रिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपने समझना है वो देख लेते हैं, और फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये रिस्टार्ट हो जाए तब तक इधर आना। देखो स्ट्रिंग को हमें अगर लिखना है कहीं पे भी किसी वेरिएबल में, तो यू कैन आइदर राइट लाइक मे बी राइट डबल इन्वर्टेड, ठीक है, यू कैन राइट इंडिया, और तुम चाहते हो तो इसको सिंगल इन्वर्टेड में भी कर सकते हो, ठीक है। सो आइदर यू कैन राइट डबल इन्वर्टेड और यू कैन राइट सिंगल इन्वर्टेड, बोथ विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इंडिया, ठीक है। ट्रिपल इन्वर्टेड कब लिखेंगे, जब हमें पैराग्राफ लिखना होगा, तो ये देखेंगे हम लोग कब लिखेंगे, ठीक है, एक बार पैराग्राफ बनाएंगे तो करेंगे। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो ये ऐसे देख समझो इस चीज़ को, आगे इसको यूज भी करेंगे। तुमने अगर मान लो लिखा एक्स इंडिया, सो यू कैन थिंक लाइक ना कि ये ऐसे सोच सकते हो, है नहीं एक्चुअली, तो स्ट्रिंग है बेसिकली, बट सोचो कि एक लिस्ट है, ठीक है, और इसमें 5 थीटा है, ठीक है। इसमें लिखा एक्स ऑफ जीरो, तो क्या प्रिंट आएगा, कैपिटल आई, क्योंकि इंडेक्स हो गया, ये जीरो इंडेक्स हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, है ना। इफ राइट एक्स ऑफ 4 तो क्या आएगा, ए आएगा, है ना। इफ राइट एक्स ऑफ 3 तो क्या आएगा, 0 1 2 3 स्मॉल आई, है ना। तो जस्ट थिंक लाइक दिस, ठीक है। इवन इफ यू राइट लाइक दिस, एक्स ऑफ, जो स्लाइसिंग करते हैं, सपोज यू राइट 0 2 2, सो यू रिटर्न 0 एंड 1, लास्ट वाले को हमेशा लेता नहीं है, पता है ना। इफ यू राइट 1 2 3, इट विल रिटर्न 1 2, लाइक एन एंड डी, गॉट इट। देखते हैं अभी हम, ठीक है। क्लियर, तो स्ट्रिंग इज सो सिंपल बट वेरी यूजफुल, है ना, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम डील विथ स्ट्रिंग्स, ठीक है। देखो एड्रेस जो है, सपोज यू राइट एक्स इज इक्वल टू इंडिया, तो जो एड्रेस है सेम वैसे इंटीजर की तरह ही है, ठीक है, समझ में आ रहे हो, इंडिया, यू विल गेट अ आईडी हियर, करके देखते हैं ना थोड़ी देर में, एक मिनट अभी करके देखते हैं। ये हो गया, देखो जैसे मैं यहाँ पर एड्रेस पर देखते हैं, सपोज आई राइट एक्स इज इक्वल टू इंडिया, आपको हमेशा पता है कि आइदर यू कैन गिव अ सिंगल और डबल इनोटेड कमा, दोनों चलेगा। सो राइट हियर एक्स इंडिया, गिव अ स्मॉल एक्स, और ये केस सेंसिटिव है, वेरिएबल इज ऑलवेज केस सेंसिटिव ना, ये तो पता है, ठीक है। सपोज आई वांट टू चेक द एड्रेस कहाँ पे स्टोर हुआ, सो जस्ट राइट आईडी एक्स, है ना, राइट प्रिंट हियर, so you will get the address, this is the address of your India, correct, done। just see this, suppose I write x of 0, this will change, no, same लिस्ट में ऐसे होता था, दिखाया था ना, लिस्ट का एक एड्रेस अलग और पर्टिकुलर डेटा का एड्रेस अलग, है ना, ये बताया था ना, ये चीज नहीं बताया था, लिस्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। वैसे मेमोरी लोकेशन बताया होगा ना कि एक्स का मेमोरी कैसे अलॉट होता है, y इज इक्वल टू 3 लिखा, आईडी स्टोर करके, ठीक है। तो जस्ट लाइक दिस, ठीक है, लिस्ट वाला लिस्ट पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि x जो है इसका अपना एक लोकेशन है और हर पर्टिकुलर का अलग है ना, जितने भी डेटा है, इसीलिए हम पर्टिकुलर किसी को एक्सेस कर पा रहे हैं, जैसे हम लिस्ट में कर पाते हैं। अब देखो तुम, जैसे मान लो तुमने, हाँ हाँ, हम्म,
किस फंक्शन को? कहाँ चेंज हो रही है क्या? 81 95 0512, 81 95 0512, 81 5। कहाँ चेंज कर रहा है देखो तो सही, एक बार और नोट कर दो। इंटीजर में तो बिल्कुल नहीं होता, इंटीजर में दिखाया भी होगा, लिख करके देख लो। एक्स इज इक्वल टू 5 लिखो, प्रिंट करो आई डी एक्स, रन करो। लास्ट में 6096 है, 6096 है, 6096 है। नहीं हो रहा ना? नहीं होता, आईडी आईडी नहीं चेंज हो सकता ना, ये बता। ये तो पढ़ाया होगा ना, फर्स्ट यही पढ़ाया होगा कि एड्रेस कैसे अलॉट होता। नहीं, कुछ और किसी और मतलब कोई चीज़ और होगा जिसमें वो हो रहा होगा, ऐसे जनरल नहीं होता। जरूर कुछ और वो बता रहा होगा, मतलब वो टॉपिक पता होगा तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल पाएगा, है ना। ठीक है, डन। करेक्ट, हाँ 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 हाँ। तो सेम रहेगा जो वहाँ पे जाएगा, है ना। इट विल बी सेम। सी हियर, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, क्या मैं कहना चाहता भूल गया। देखो इधर, अगर मैं यहाँ पे 55 लिख दूँ, ठीक है। अब देखो एक्स का 55 एड्रेस हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर एक्स ऑफ जीरो लिखूंगा तो आएगा, कि एक्स ऑफ जीरो में भी उनमें भी केवल 5 हो। देखो एरर आ गया ना, केवल स्ट्रिंग में, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ है, और 55 इज ए नंबर। सो 55 अलग स्टोर नहीं हो रहा, 55 ही स्टोर हो रहा है। डन, मेरी बात समझ में आ गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एनीवे, तो दिस बेसिक सिंपल स्ट्रिंग, गॉट इट। एक चीज़ और देखो, हम दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी, इफ आई वांट टू ऐड दिस, सी दिस, आर एम एबल टू गेट ए बी, है ना। इट्स ओनली हैपन इन पाइथन ना, है ना। इवन इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, लाइक 4 मल्टीप्लाई एच, सो यू कैन मल्टीप्लाई ऑल्सो, 4h आ जाएगा, 4 टाइम एच। तो इट्स स्टिल, ये अगेन ये केवल पाइथन में ही होता है ना, कि आप इन दूसरे इंटीजर टाइप का, मतलब टाइप दूसरा है, दूसरा टाइप मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। आप इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्ट्रिंग से, है ना। नॉट पॉसिबल एवरीवेयर, है ना। ठीक है, डन। किसी को दिक्कत इसमें? नो, लेट्स गो अहेड। ठीक है, देखो ये यहाँ पर ट्रिपल लिखा है, ट्रिपल विल मीन्स लाइक पैराग्राफ, लाइक लाइन चेंज हुआ है, देखो ट्रिपल दिया है ना, आई विल गो टू दिल्ली, आई विल बैक, तो ट्रिपल दिया है। देखो इसको रन करता हूँ मैं, एंड सी दिस, देखो यहाँ पर एक ये आ रहा है, इसका मतलब लाइन चेंज हुआ है ना, गॉट इट। सो ट्रिपल मीन्स जहाँ पे भी आप लाइन चेंज करो, ऑटोमेटिकली इट विल आस्क कि ये लाइन चेंज हो गया, डन, ठीक है। सो दिस इज अगेन इट्स स्ट्रिंग, लेट्स सी दिस स्पेशल कैरेक्टर, सी suppose you write like this, like this one slash a, so you'll get dot, देखिए ना, आई राइट इंडिया यूपी, है ना, और मैंने एक दिया स्लैश ए, तो ये क्या देगा आपको, एक डॉट दे देगा, गॉट इट। सो सिंपल ना, कोई बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है। मैं फाइल शेयर कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो इतना वरी ना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखा ना, टेबल की बिल और अलर्ट, ठीक है, ये आपको पता है, ये ब्लैक, ये देखोगे तो ये वाला साइन बढ़ेगा, ठीक है। लाइक देखोगे तो जब कभी जरूरत पड़ती है तो यू कैन डू लाइक दिस, कुछ लिख रहे हो, सपोज यू वांट टू, इवन इफ यू वांट टू डू लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक, सपोज यू वांट टू गिव दिस इंड, पता है ना क्या करता है इंड, सबको पता है इंड क्या करता है, इंड क्या करता है, लाइन में चेंज करता है ना। तो देखो यहाँ पे, ये देखो इंडिया, क्या कर दिया मैंने, हाँ देखो अब यही ये क्या इंड है ना। अब देखो यहाँ भी मैं इंड करता हूँ, ध्यान से देखना। अब सी दिस, लेट मी रन दिस, है नहीं नहीं, क्या एक ही प्रिंट लिखता हूँ मैं, नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, हाँ फिर से बोलो तो।
हाँ हाँ, तो क्या हो जाता है? नहीं समझ में, कहना क्या चाह रहे हो, नहीं समझ में आ रहा मुझे, फिर से बोलो। तुम करो ये तीनों एक में कर दूँ ऐसा? जैसे यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, आप क्या करो, कॉमा लगाओ, और अब क्या करूँ, ये बी दूँ, ठीक, अब क्या करो, यहाँ पे कॉमा लगाओ, और यहाँ पे लिखो, मान लो लिखा यूपी। अब क्या करो, रन कर दो इसको, यहाँ पर लास्ट में एंड लगा दो। इसका क्या फ़ायदा यहाँ एंड लगा के? तो एक लाइन में तो आ ही रहा है ये। तो पहले एक लाइन में करने के लिए तो यहाँ पे एंड लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर तो एंड लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो तीनों एक ही में कर दे, तो यहाँ पर एंड लगाने की जरूरत क्या है? ये तो इंटेंशनली मैंने किया हूँ दिखाने के लिए ना यहाँ पे कि ये बन रहा है। देखो यहाँ पे कहाँ गया, अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, हाँ वही तो बताने के लिए मैं ये कर रहा था, तो कि कुछ और पूछ दिया ना। इसको हटाओ यहाँ से, तुम ये बोल रहे हो ना, है ना? अब एंड लगाने से क्या होता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, तो वो ऊपर लगाने की क्या जरूरत है, एंड तो एक लाइन में लिखोगे तो तुम्हारे पाता हूँ। हाँ अच्छा, हाँ 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 ठीक है। यहाँ बस सिंपल बात, हाँ मैं जो बताने के लिए किया था वो ये कहा था कि अगर तुम एंड लगा दो एक ही लाइन में करो, तो ये वाला जो तुम्हारा है ना यूनिक, ये इसका रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ बताओ। क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। किस पे कर रहे हो, कौन सा, जुपिटर नहीं होगा ना, फिर कुछ और होगा। अच्छा तो एक बार स्क्रीन शेयर करो ना जरा, स्क्रीन शेयर कर सकते? हाँ रन करो इसको। अच्छा ये जो इसके अंदर है और ए डालो जरा, अगेन सेम, तो ये तो गड़बड़ है यार। दोनों में सेम क्यों आ रहा है, लाइक ये तो चलो मैं मान भी लूँ, बट ऐसा क्यों होगा? अच्छा सब में आप थोड़ा चेक करना, आप लोग चेक करना जरा, स्लाइड से डाल के मान से जरा चेक करो ये प्रोग्राम, सब में ऐसे ही आ रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है। हाँ पाई छाप में, झूठी बात कर रहा हूँ, हाँ पाई छाप में शायद ना है। हम्म। देखिए, अच्छा, ओके, ऐसा है क्या? अच्छा मतलब मेरे में ऐसा आ रहा है क्या? ऐसा है क्या, ओके। तो पता नहीं यार, फिर हो सकता है मे बी मेरे में तो ये आ रहा है, ठीक है। चलो ऐसे कोई इसका यूज नहीं है, बट जस्ट मेरे था तो मैं बता दिया। बट हो सकता है कुछ, अच्छा ए पे कुछ, बी पे कुछ आ ही नहीं रहा है। चलो एंजॉय, ठीक है फिर, कोई नहीं, एंजॉय करो, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं यार तो छोड़ दो, मतलब की बात नहीं है। ये तो पता है ना, स्लैश एंड लाइन चेंज करता है, ये तो काम कर रहा है ना, देख लो कहीं ये भी ना काम कर रहा हो। ये कर रहा है ना, सभी लोग देख लेना यार ये काम, ये वर्क कर रहा है, ठीक है फिर चलो। मेन यही था, बाकी तो कोई ऐसे ही मजे मजे में था, इसी को हमें देखना है, बाकी कुछ देखना नहीं है, छोड़ते सब चीज़ें। आओ, ठीक है चलो स्ट्रिंग की बात करते हैं वापस से। सीरीज, सपोज आई राइट हियर x इज इक्वल टू आई विल गो, है ना, एंड इफ आई वांट टू चेक द लेंथ ऑफ द लिस्ट, दिस स्ट्रिंग, क्या होगा लेंथ?
देखो लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, स्पेस विल ऑल्सो काउंट ना। अच्छा स्क्रीन नहीं सर हो रहा है क्या? क्या कह रहे हो? करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे से लिखा आई विल गो है ना। सो देखो यहाँ पे एक तो आई हो गया, दूसरा स्पेस हो गया, तीसरा डब्लू हो गया, चौथा स्मॉल आई हुआ, पांचवा स्मॉल एल, छठा, सातवां नौ है ना। गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है डन। सो यू कैन राइट एनी, लाइक सपोज यू वांट टू राइट समथिंग एल्स, सपोज यू राइट जस्ट एक्स इज इक्वल टू मे बी इंडिया, तो कितना आएगा इसका लेंथ? लेंथ विल बी 5, length will be 5, but suppose I give here space here, now let's run it, space 6 है ना। so we can change the length as well, any doubt? ठीक है। indexing and string, indexing very simple, see this, I'm writing x India will work, ठीक है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे suppose I want to write like this, I can write like this, for I in x, और आई इन एक्स, ठीक है। आंसर ऐसे प्रिंट आई, एक एक वर्ड को सिलेक्ट किया, मतलब ऑलरेडी भी नो कि ये कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, ये तो दिक्कत है कोई, है ना। इसका मतलब हम अगर उस लिस्ट के अंदर भी जाए तो एक एक करके लूप चला सकते हैं, ठीक है। और इंडेक्सिंग, बट ये इंडेक्सिंग नहीं हुआ, इंडेक्सिंग का मतलब तो इंडेक्स चलाना होता है। इफ यू वांट टू इंडेक्सिंग इंडेक्स दिस, लाइक एक्स ऑफ जीरो विल रिटर्न कैपिटल आई, है ना। इफ आई गिव एक्स ऑफ वन इट विल स्मॉल एन, माइनस एन लिखा है तो पीछे से जाएगा, देखो की माइनस वन मतलब पीछे से, ठीक है। इफ राइट -3, देखो -3, -3 1 2 3 -3 इज ओ, वाई, गॉट इट, क्लियर। सो वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, है ना। क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत? ऑल ऑफ इन ऑनलाइन में जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 20 लोग हैं ऑनलाइन में, दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करिए जरा सभी लोग। क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, write a python program to access each element of a string in forward and reverse, करिए जरा, करो ना। हाँ, आगे से भी एक एक वर्ड लेना है, पीछे से भी लेना है। नहीं नहीं, एक बार आगे से ले लो, एक बार पीछे से ले लो, सिंपल। जैसे चाहो, अभी जैसे पहला क्वेश्चन है तो आप चाहो तो एक ही लूप में कर लो, चाहो तो दो लूप में कर लो। ये जिस हिमांशु मिश्रा, एक एक बोला है, एक एक करके एक्सेस करने के लिए, एक ही बार एक्सेस करने, एक एक करके बोला है।
देखो जो मैं बता रहा था एग्जाम्पल, देखो एक लड़का है, he did BTech in मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 2004, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नाउ ही ज्वाइंड लाइक अभी राइट नाउ ही इज वर्किंग एज CEO इन ओयो ना, जो इंडिया का CEO है, इंडिया मतलब ओयो का जो इंडिया वाला बिजनेस है उसका जो CEO है वो वही है। और लड़का मतलब काफ़ी बड़े हो गए होंगे वो। तो जो मैं तुम्हें बता रहा था, he did BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सोचो मैकेनिकल इंजीनियर का ओयो से क्या लेना देना है, समझ रहे हो? तो जो मैं बता रहा था कि आज के डेट में ये सब कोई मतलब नहीं है कि हमने बीटेक किस में किया है क्या किया है। लोग बहुत ही अरे आसान है। देखो देखो जैसे मान लो यहाँ पहला तो आसान है, जैसे मान लो लिखा पर x इज इक्वल टू इंडिया, हमें क्या करना है आगे और पीछे दोनों से बोलना है ना। तो मैं सीधे यहाँ पे लिखूँ फॉर आई इन x एंड देन आई राइट प्रिंट आई, तो आगे से तो मैं ऐसे ही कर लिया, काम खत्म हो गया। क्या हो गया डन। अब पीछे से मान लो मुझे करना होता है क्या, पीछे से ऐसे नहीं हो सकता। तो व्हाट आई कैन डू, आई डू वन थिंग, देखो मैं सेम क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के लेंथ ऑफ x +1। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे प्रिंट x -i, सीधे पीछे से आ गया। अरे यही तो बताया था यहाँ पर x ऑफ -1 वर्क करेगा, पीछे से -3 लेंगे तो थर्ड वाला पोजीशन फोर्थ वाला, तो एक लूप चला दिया 1 से लेकर के यहाँ तक और ऐसे कर लिया। नहीं सिंपल ना, डन। कोई ऐसा जिसका नहीं हुआ ऑनलाइन में, एनीवन ऑफ यू? हाँ तो इंडेक्सिंग ही तो यूज किया मैंने, देखो यहाँ पे। हाँ आगे वाला भी वो भी कर सकते हैं इंडेक्स। हाँ हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट, बिल्कुल जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, सिंपल। ठीक है देखो ये मैंने फंक्शन बनाया, इट लुक्स कूल है ना, सीरियस लुक्स कूल। देखो मैंने क्या किया है, चलो ये आप लोग बनाओ, देखो चलो यहाँ पर। हाँ आसान है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है विशाल। देखो यार, नाउ राइट हियर से राइटिंग, देखो यहाँ पे आई विल गो दिल्ली, मान लो ऐसे एक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। मुझे इस एक्स को एक फंक्शन में पास करना है, जिसने विच फंक्शन f1, मैं इसको पास करूँगा f1 में, ठीक है। मुझे रिजल्ट कैसा चाहिए, आई डब्लू आई एक स्पेस आएगा, फिर
LLGODELHI, ठीक है, सारे वर्ड आएंगे। दूसरी लाइन में आना चाहिए IHLEDOGLLIWI, और स्पेस भी साथ में आएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए, बनाइए ये फंक्शन जरा। तो हाँ, कुछ समझ, वो भी आएगा, हाँ स्पेस भी आएगा, वही तो बोल रहा हूँ, स्पेस भी आएगा, स्पेस को भी ले लो, कोई दिक्कत बात नहीं है। प्लीज़ बनाइए ऐसा जरा फंक्शन फटाफट। हाँ, पैनल कोड, पहले वाला कोड देखना है, देखने लायक उसमें था क्या? ये था पहला, ये था, हाँ देख लिया। मानसी बना, हाँ बताइए। हाँ कर दूंगा, कर दूंगा कुछ, कोई नहीं, आप निकल जाओ, बाकी रिकॉर्ड अपलोड कर दूंगा मैं। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा, ठीक है, ओके। नहीं कर पाया हूँ मैं, हाँ रिकॉर्डिंग किया हूँ, दोनों अपलोड कर दूंगा मैं शाम को आज। कर दो भाई मल्टीप्लाई, ए गुड़े ए करके क्या करना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है वैसे मल्टीप्लाई करके दो स्ट्रिंग को आपस में? हाँ तो वही तो करना, मतलब क्या चाहता है, क्या तो बताएगा, तुम बताओगे मल्टीप्लाई करने क्या स्पेस से मल्टीप्लाई को, स्पेस से मल्टीप्लाई का क्या फायदा? इस पांच को, मतलब तू चाहता है ए को मल्टीप्लाई कर स्पेस, उससे चाहता है क्या आउटपुट? स्पेस ए ऐड कर दे, आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई क्यों करना? हो गया ना, वेरी गुड, हो गया सबका? नहीं हुआ देखो मैं करता हूँ भाई, जिसका जिसका नहीं हुआ देखिए, आसान क्वेश्चन है, आप लोग जबरदस्ती का टेंस ले रहे हैं, बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे, वेरी गुड। जिसका नहीं हुआ प्लीज़ देखिए यहाँ पे, मान लिखा है स्पेस आई विल, वेरी गुड, आई विल गो दिल्ली,
में एक फंक्शन बनाइए सिंपल सा, डिफ मान लो f1 बनाया, पास किया x, पहले तो फॉरवर्ड में चाहिए तो राइट फॉर i इन x, सिंपल सी बात है, प्रिंट i एंड दिस, लाइन से आ जाएगा, स्पेस दे दो और चाहिए तो उसके बाद चाहिए तुम्हें फॉर i इन रेंज 1 से लेकर के लेंथ ऑफ x प्लस 1, ठीक है, प्रिंट x ऑफ माइनस i, और यहाँ पे दे दो एंड दिस, राइट। अब इस फंक्शन को कॉल कर लो, क्या ना x है ना, कॉल दिस फंक्शन अपॉन पास इज वैल्यू x, देखो आ गया। अच्छा यहाँ पर एक स्पेस के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, राइट हियर प्रिंट, आ गया, और यहाँ पर एक देना पड़ेगा हमें स्पेस, डन हो गया, क्लियर, किसी को दिक्कत परेशानी, सिंपल है ना, इसमें करना थोड़ा कुछ था, अलग अलग बनाया था, एक साथ मर्ज कर देना था बस, सो इजी। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे थे, हाँ कोड दिखाना, लो देखो कोड, ठीक है, ठीक है, स्लाइसिंग देख लो, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है ना str, देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट स्टॉप और स्टेप साइज, ठीक है, मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, कब एंड करना चाहते हो, और क्या स्टेप साइज देना चाहते हो, जितने का स्टेप साइज दोगे उतने के आगे से नंबर आएंगे, ठीक है, सीधी से मैंने लिखा है यहाँ पे इंडिया इज आवर नेशन, जैसे जीरो, जीरो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा है ना, 2 तक जाएगा और इस गिविंग स्टेप 1, बाय डिफॉल्ट भी 1 ही होता है वैसे, तो देखो यहाँ पे 0 से 2, 0 से 0 1 लास्ट वाला हमेशा ज़्यादा एक्सक्लूड होता है ना, करेक्ट। यहाँ पे देखो अगर आई 0 to 7 1, 7 तक 0 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 ये हो गए, एक 6 हो गया, यहाँ तक आएगा और स्पेस 1 का जाएगा ना, 5 6 7 देखो जरा तो, ठीक है, डन, किसी को दिक्कत बोलो है, आई ये है ना इज, अच्छा ऐसा क्या, एक मिनट रुक जाओ, है नहीं नहीं नहीं, वो सही कहाँ गया, 0 1 2 3 4 5 6 सही तो है यार, कहाँ गया वो, हाँ कुछ भी काउंट कर दो फिर, देखो इधर, इधर देखो यहाँ पे, फिर से देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ STR सीधे, ये है इंडिया इज आवर कंट्री, सी यहाँ पे 0 से, देखो यहाँ पे 0 से यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब लास्ट तक जाएगा, ठीक है, एंड आई राइट 4 स्टेप, सी आई के बाद देखो फोर्थ कौन सा है, ए है ना, देखो ए आया, ए के बाद फोर्थ स्पेस है ना, स्पेस आया, इसके बाद फोर्थ आई है क्या, ए के बाद स्पेस है, अच्छा इसके बाद फिर स्पेस ही है फोर्थ वन, है ना, ये वाला स्पेस, तो 2 स्पेस आया, फिर इसके बाद फोर्थ ये आई है, पकड़ रहा है ना फोर्थ वाला, देखो ना आई के बाद 1 2 3 चौथा ले रहा है ना, फिर यहाँ के बाद 1 2 3 चौथा ले रहा है, फिर यहाँ के बाद 1 2 3 चौथा ले रहा है, फिर यहाँ के बाद 1 2 3 चौथा ले रहा है ना, गॉट इट, समझ में आ रहा है,
नहीं, तुमने क्या लिखा यहाँ पे? देखो पहले देखो, ये हमेशा लिखना है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ लिखना है एंड पॉइंट, कहाँ एंड करना चाहते हो, और यहाँ पे लिखना है स्टेप्स। तुमने एंड पॉइंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये पूरा ले लेगा लास्ट तक, और स्टेप के दिया 4 का ना, तो 4 मतलब हर चौथा एलिमेंट पकड़ेगा। गॉट इट? अच्छा यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट किया है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, इसका मतलब एंड तक जाएगा, और स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 है। देखो ये पूरा आ गया, एंडेज और नहीं सब कुछ लिख के आ गया। गॉट इट? देखो यहाँ पे लिखा है 2 मतलब आप 2 से स्टार्ट करोगे ना। क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, करते तो है लिस्ट में। चलो अभी लिस्ट पढ़ाऊंगा तो करूंगा, ठीक है ना। हाँ, एस टी आर वेरिएबल का नेम है ना यार। हाँ कुछ भी नाम ले लो यार, लो कर लो, यहाँ वेरिएबल का नाम है एस टी आर पर्सन मैन। ये जो एस टी आर है ना, हमने वेरिएबल का नाम दिया था, चलो इसका नाम एक्स रख लो, यहाँ लिखो एक्स इज इक्वल टू एस टी आर, ठीक है, और प्रिंट कराओ एक्स को, दिख रहा है। अब यहाँ लिख लो एक्स, 2 से स्टार्ट किया, तो इस बात से कोई फर्क नहीं है, वो जो है वो नाम था वेरिएबल का। गॉट इट? क्लियर? ठीक है। ऐसे ये है कि सभी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं आज, है ना, बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, बताया था यार। चलो ना, अब आज रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड करेंगे। हाँ वही तो, हाँ और क्या, बोला तो था। कोई बात नहीं, आज रिकॉर्डिंग ही नहीं अपलोड करेंगे ना, तो दिक्कत हो जाती है। हाँ कल भी ऑफलाइन है ना, कल का नहीं किया था, आज का करेंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ, कल भी होगी क्लास। हाँ हाँ, कल वाला टफ टफ क्वेश्चन था ना, कल वाला करेंगे। कल वाला क्वेश्चन देखना है, अच्छे क्वेश्चन थे कल, कल जो रिकॉर्डिंग है ना, वही चैनल पे तो मैं देखा था, चैनल वहीं पे। कल के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे, 3-4 क्वेश्चन से थे। इवन उससे पहले वाले दिन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। मैंने अच्छा, वीकेंड पे क्या है ना, टाइम बहुत कम होता है, तो वी डोंट डन मच। हाँ दे सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, मैं दूंगा आपको क्वेश्चन ना। मैं अब छुट्टियों पे जाऊँगा तो क्वेश्चन ही दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बचा के रखा हूँ, दूंगा ये क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है। मैंने सोचा है, पता है क्या प्लान। हाँ कल, हाँ कर लो भाई, हाँ ठीक है, डन। तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ ये सब कर लोगे तुम लोग, ठीक है, डन। अब से देखो यहाँ पे क्या है, 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाना है, स्टेप 1 है, 4 आ गया आई एन डी आई, है ना। थोड़ा सा इसके साथ खेल लेना ना, ये एक्चुअली ना ये थोड़ा सा है, मतलब चलो हाँ बस समझ लेना एक बार, बहुत इसको रट्टा नहीं मारना, ध्यान में नहीं रखना दिमाग पे कि ऐसे हो के ऐसे होता है। हाँ कोई पूछता नहीं, इंटरव्यू इंटरव्यू में कोई सब चीज़ नहीं पूछता कि यहाँ पे ये लिख के दिखाओ क्या आएगा, है ये तुम्हें क्वेश्चंस करते समय बहुत हेल्प करता है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करता है, ठीक है। मैं ना मतलब हर 10-15 दिन में एक इंटरव्यू देता हूँ, मुझे भी करना। अभी देखोगे तुम मेरा मेल ना, अच्छा मैं मेल नहीं खोल सकता क्योंकि मैंने अभी टॉप दूसरे ईमेल आईडी से ये गूगल मीट किया हूँ। अगर मैं यही दूसरा ईमेल आईडी खोलूँगा ना, ये ड्रॉप हो जाएगा ईमेल आईडी। फिर भी मैं तुम्हें क्या, रिकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे ही है, तो मैं सोचता हूँ कि पाइथन में बैठ के ना ऐसे जो चीज़ें ना उसको कहीं एक जगह कर दूँ, और बच्चों को दूंगे, ये भाई तुम कभी कभी देख लिया करो, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, ये तुम्हें ध्यान रहा कि ये वाली चीज़ ऐसे होती है, बस इसके लिए। ये ना कोडिंग में तुम्हारे हाँ मतलब अरे बहुत सही है सब चीज़ें, जब तुम इंटरव्यू में एकदम ऑनलाइन ऑनलाइन कोडिंग करोगे तो। हाँ क्यों नहीं बैठ सकते, बिल्कुल बैठ सकते हो, केवल पाइथन में बैठ सकते हो। पाइथन डेवलपर की जॉब के लिए अप्लाई करो, जो स्पेशली डेटाबेस वाली जॉब है। थोड़ा सिक्वल पढ़ लो और करो, खूब है इसमें काम, डेटा माइग्रेशन का, ठीक है, अप्लाई करो। पता तुम्हें बताऊं, कई बार